मई का महीना, सूरज आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। गांव में गर्म हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे कोई जलती हुई भट्टी के सामने खड़ा हो। भोला अपने घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल की चेन चढ़ा रहा था। उसे आज फैक्ट्री की दूसरी शिफ्ट में जाना था। अरे ओ मुन्नी के पापा, जरा सुनिए तो। इस चिलचिलाती धूप में बाहर मत निकलिए। देखिए तो सही, चिड़िया भी प्यास के मारे पेड़ों की छांव में दुबक गई हैं। आप थोड़ी देर रुक कर जाइए। अरे भाग्यवान, अगर मैं रुक गया तो फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। साहब ने कहा है कि इस बार गर्मी की वजह से काम ज्यादा है। अगर इस महीने पूरा ओवरटाइम कर लिया तो मुन्नी के लिए नया बस्ता और छोटू के लिए वो प्लास्टिक वाली साइकिल ले आऊंगा। पापा, मेरे लिए लाल वाला बस्ता लाना जिस पर परी बनी हो। बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, बस तुम घर के अंदर रहना, बाहर लू चल रही है। प्रेमा ने एक लोटा ठंडा पानी और थोड़ा सा गुड़ भोला को दिया। भोला ने गुड़ खाकर पानी पिया और अपनी साइकिल पर सवार होकर धूल भरी पगडंडी पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये उसकी मेहनत का आखिरी दिन होने वाला है। जब भोला फैक्ट्री पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था और बाहर सैकड़ों मजदूर शोर मचा रहे थे। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। भोला के हाथ पांव फूलने लगे। अरे बिरजू भाई, ये सब क्या है? साहब कहाँ है? काम क्यों बंद है? बर्बाद हो गए भोला भाई। कोर्ट का ऑर्डर आया है। ये फैक्ट्री बहुत प्रदूषण फैला रही थी। पास की बस्ती वाले बीमार हो रहे थे। आज मालिक ने हाथ खड़े कर दिए और रातों रात फैक्ट्री बंद कर दी। हमारी 3 महीने की तनख्वाह भी खा गया वो। क्या? पर मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने तो मुन्नी से वादा किया था। मैंने तो मकान मालिक को किराया देने की बात कही थी। बिरजू भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भोला ने गेट पीटा, मिन्नतें की, लेकिन कानून के आगे किसी की नहीं चली। शाम को जब भोला घर लौटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ जी? आज इतनी जल्दी? और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? प्रेमा, सब खत्म हो गया। फैक्ट्री बंद हो गई। अब हमारे पास ना नौकरी है ना पैसे। भोला अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है। अगले 2 महीने भोला के परिवार के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। भीषण गर्मी अपने चरम पर थी। पारा 45 डिग्री के पार जा चुका था। भोला हर रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन मंदी की वजह से कोई उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। घर का राशन खत्म हो गया। बिजली का बिल जमा न होने के कारण बिजली काट दी गई। रात को बच्चे गर्मी और मच्छरों के मारे सो नहीं पाते थे। माँ, भूख लगी है और बहुत गर्मी भी लग रही है। पंखा क्यों नहीं चल रहा? बेटा, अभी सो जाओ। सुबह पापा जादू करेंगे और बिजली आ जाएगी। अगली सुबह होती है, तभी दरवाजे पर धमक हुई। लाला धनीराम अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। ओ भोला, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए कल कल सुनते हुए। आज मुझे मेरा 2 महीने का किराया चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठा और इस घर से दफा हो जा। लाला जी, रहम कीजिए। बच्चे बीमार हैं, बाहर बहुत धूप है। जैसे ही काम मिलेगा मैं ब्याज समेत पैसे दे दूंगा। मुझे तेरी बातों से पेट नहीं भरना। अभी खाली कर घर। प्रेमा अंदर गई और अपनी संदूक से एक मखमली कपड़ा लेकर आई। उसमें उसकी माँ के दिए हुए सोने के पुराने कंगन थे। ये लीजिए लाला जी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इन्हें रख लीजिए।
पर मेरे बच्चों को सड़क पर मत फेंकिए। भोला ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा, पर प्रेमा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। लाला कंगन लेकर दांतों से दबाकर देखते हुए चला गया। उस दिन भोला को अपनी लाचारी पर बहुत रोना आया। अचानक मुन्नी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे लू लग गई है और शरीर में पानी की भारी कमी हो गई है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना जरूरी था। भोला, हालत खराब है। बच्ची को लू लग गई है और शरीर में पानी की भारी कमी हो गई है। इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है। देखो, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ेंगी और कुछ महंगी दवाइयां भी लगेंगी। कम से कम 15,000 रुपए का इंतजाम तुरंत करो, वरना देरी हो सकती है। भोला पागलों की तरह अपने पुराने दोस्त विनोद के पास गया। विनोद भाई, मेरी मुन्नी अस्पताल में है, मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। मैं तुम्हारे यहाँ मजदूरी करके पैसे चुका दूंगा। अरे भोला यार, तूने गलत वक्त पर मांग लिया। अभी मैंने घर में नया एसी लगवाया है और बड़ी गाड़ी की किस्त गई है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है भाई, कहीं और देख ले। घर पर मुन्नी बेहोश पड़ी थी। प्रेमा उसे गीले कपड़े से पोंछ रही थी। भोला हार मानकर आंगन में बैठा था। तभी उसने देखा कि बाहर से निकलने वाले राहगीर प्यास से बेहाल हैं। अगर मैं शहर जाकर नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा तो क्या हुआ? प्यास तो यहाँ भी सबको लग रही है। क्यों ना मैं सबको नींबू पानी पिलाऊं? भोला अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है। पर जी, लोग तो बड़ी दुकानों पर जाते हैं, हम गरीब का नींबू पानी कौन पिएगा? पिएंगे प्रेमा। मैं इसमें बनावटी स्वाद नहीं बल्कि गांव का देसी स्वाद डालूंगा। हमारा मटके का ठंडा पानी और घर का पिसा हुआ मसाला। भोला ने एक रेड़ी ले ली। उसने मटके को लाल कपड़े से लपेटा, उसमें पुदीना, काला नमक, भुना जीरा और ताजे नींबू का रस मिलाया। भोला सड़क के किनारे पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे देखो, भोला भाई अब नींबू निचोड़ रहे हैं, सुपरवाइजर से सीधा सड़क पर। भोला का दिल बैठ गया, लेकिन तभी एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक कर उतरा। भैया, एक गिलास पिलाना, बड़ी गर्मी है, गला सूख रहा है। वाह, क्या स्वाद है। ऐसी शिकंजी तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिलती। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है भैया। ये लो 20 रुपए, 10 रुपए तुम्हारी मेहनत के और 10 मेरी तरफ से बख्शिश। कल से यहाँ रोज रुकूंगा और बाकी ड्राइवरों को भी बताऊंगा। उस दिन भोला ने कुल 20 गिलास बेचे और 200 रुपए कमाए। शाम को जब वो घर लौटा और मुन्नी के लिए ताजे फल और दवाइयां लाया, तो प्रेमा की आंखों में चमक आ गई। प्रेमा, आज 200 कमाए हैं। कल देखना, पूरा गांव भोला की शिकंजी पिएगा। भोला ने अब हार माननी छोड़ दी थी। अगले 1 हफ्ते तक वो रोज सुबह जल्दी उठता, ताजे नींबू खरीदता और पुदीने की चटनी खुद घर पर सिलबट्टे पर पीसकर तैयार करता। अरे भाई भोला, कल शहर गया था, वहां 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी, पर जो चैन तुम्हारे इस 10 रुपए के मटके वाले नींबू पानी में है वो कहीं नहीं। सही कह रहे हो भाई। भोला ने इसमें जो मसाला डाला है उससे तो पेट की जलन ही शांत हो गई।
धीरे धीरे बात पूरे गांव और पास के हाईवे तक फैल गई। ट्रक ड्राइवर, बस के यात्री और खेतों में काम करने वाले मजदूर दोपहर में भोला की दुकान पर भीड़ लगाने लगे। भोला की कमाई अब 200 से बढ़कर 800,000 रुपए रोज होने लगी थी। देखो प्रेमा, आज की कमाई। आज हम मुन्नी के लिए वो नया बस्ता लाएंगे और घर का बिजली का बिल भी भर देंगे। जी, सच में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मुन्नी भी थोड़ी बेहतर लग रही है, उसने खाना भी खाया है। जैसे जैसे भोला का काम बढ़ा, गांव के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा। सबसे ज्यादा जलन विनोद को हो रही थी, जिसने भोला को मदद देने से मना किया था। उसे डर था कि कहीं भोला उससे बड़ा आदमी न बन जाए। लाला जी, देखा आपने? वो भिखारी जैसा भोला अब साहब बना फिर रहा है। सुना है उसने मुन्नी का दाखिला बड़े स्कूल में करा दिया है, और तो और दिन के हजारों रुपए कमा रहा है। हाँ विनोद, और तो और उसने कल मुझसे कहा कि अगले हफ्ते वो अपने कंगन वापस लेने आएगा। अगर उसने पैसे दे दिए तो मेरा ब्याज का धंधा कैसे चलेगा? हमें कुछ करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब भोला दोपहर की भीड़ में व्यस्त था, विनोद ने अपने 2 आदमियों को ग्राहक बनाकर भेजा। अरे ये क्या पिला दिया? मेरा गला जल रहा है। इसमें तुमने क्या मिलाया है? हाँ, देखो देखो, इस पानी में तो मरा हुआ कीड़ा तैर रहा है। भोला सबको जहर पिला रहा है। भीड़ भड़क गई, लोग चिल्लाने लगे। नहीं भाइयों, मैं रोज मटका साफ करता हूँ। ये झूठ है, मैंने कुछ गलत नहीं मिलाया। लेकिन विनोद के आदमियों ने भोला का ठेला पलट दिया। मटके टूट गए, नींबू सड़क पर बिखर गए और भोला की हफ्तों की मेहनत धूल में मिल गई। भोला रोता हुआ घर लौटा। प्रेमा, अब सब खत्म हो गया। लोगों का भरोसा टूट गया है। अब कोई मुझसे नींबू पानी नहीं पिएगा। लाला और विनोद ने मुझे बर्बाद कर दिया। हिम्मत मत हारिए जी, अगर एक मटका टूटा है तो हम 2 नए लाएंगे। सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मन टूट चुका था। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी। गाड़ी से कलेक्टर साहब उतरे। गांव वाले जमा हो गए। लाला और विनोद भी तमाशा देखने आए। उन्हें लगा कि अब भोला जेल जाएगा। यहाँ भोला कौन है? जी साहब, मैं हूँ। मुझसे गलती हो गई होगी साहब, माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अरे डरो मत भोला, कल मेरी पत्नी इस रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने तुम्हारा नींबू पानी पिया था। उन्हें वो इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी जांच लैब में करवाई। तुम्हारा मसाला और पुदीने का मिश्रण न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर में अपना स्टॉल लगाओ। सरकार तुम्हें जगह और सामान देगी। क्या तुम तैयार हो? सरकारी स्टॉल शहर में? जी साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। लाला और विनोद के चेहरे पीले पड़ गए। तीन महीने बीत गए। शहर के महोत्सव में भोला की देसी शिकंजी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। भोला ने अब एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी और 2 और बेरोजगार मजदूरों को काम पर रख लिया था। एक दिन भोला सीधे लाला धनीराम के घर पहुंचा। उसने लाला के सामने पैसों की गड्डी रखी। लाला जी, ये रहा आपका किराया और ब्याज। अब आप मेरी पत्नी के कंगन वापस लीजिए। आज से मेरा और आपका हिसाब बराबर। ये कंगन लो अपने। आज से हिसाब बराबर। लाला ने कांपते हाथों से कंगन लौटाए। तभी भोला ने देखा कि विनोद बाहर खड़ा है। उसकी दुकान मंदी की वजह से बंद होने वाली थी। भोला भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। विनोद, तुमने मुझे ठुकराया
शायद इसीलिए मैंने खुद का रास्ता बनाया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि उसी ठोकर ने मुझे चलना सिखाया। भोला घर लौटा। घर में अब नया कूलर चल रहा था। मुन्नी और छोटू अब बहुत खुश थे। पापा, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हो, अब नींबू पानी नहीं बेचोगे? बेटा, ये नींबू पानी ही तो है जिसने हमें नई जिंदगी दी है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अब ये गरीब का नहीं, मेहनत का नींबू पानी है। और भाई साहब, यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है और इससे हम सभी को सीख मिलती है कि कभी कभी अपनी बेइज्जती ही हमारी तरक्की का रास्ता बनती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको और ऐसी प्यारी